वह डेमोक्रेसी भी अगर जनतांत्रिक तरीके से न हो, जनता का उसमें विश्वास ही न हो, वोट डालने वालों का उसमें विश्वास न हो, तो फिर ऐसी डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है। और खास करके ऐसी हालत में जब हमारी चुनी हुई सरकार जनता का के द्वारा चुना गया अपने आप को साबित करके, और स्थिति ये रहती कि 25% 30% वोट पा करके वो लोग और पूरे के पूरे संवैधानिक व्यवस्था को, पूरे संविधान को, पूरे सिस्टम को हैक कर लेते हैं और दम्भ के साथ कहते हैं कि हमने जो कह दिया वो कह दिया। फिर उसके बाद अपना किसी से कोई चर्चा नहीं होती। ऐसी हालत में चुनाव प्रक्रिया की को इसकी विश्वसनीयता को कैसे आखिर देखा जाए, कैसे कायम किया जाए, इस पर तो विचार होना चाहिए। और उसके लिए मैं समझता हूं तात्कालिक व्यवस्था में ईवीएम के साथ साथ वीवीपैट की भी काउंटिंग हो, तो उसमें कितना समय लग जाएगा, 1 दिन लग जाएगा, 2 दिन लग जाएगा, 10 दिन लग जाएगा, लेकिन जनता के अधिकारों का संरक्षण तो होगा। उसके लिए चाहे जितना खर्च करना पड़े, समय खर्च करना पड़े, उसमें क्या दिक्कत है। इसमें तो चुनाव आयोग को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अमित श्रीवास्तव जी। नहीं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप, और ये बिल्कुल सही बात है कि जिस तरीके से वोट की इम्पोर्टेंस को नहीं देखा जा रहा है, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने तरीके से काम कर रही है। हम ये जानते हैं कि जो एक पारदर्शिता की बात आ रही है, जो ट्रांसपेरेंसी की पूरी बातचीत में बात आई है, तो वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है कि प्रॉपर तरीके से इलेक्शन कंडक्ट नहीं हो पा रहा है। तो उसका हम क्या कर सकते हैं। अब ये बेसिकली बहुत सारी कमियां तो आई, लेकिन हम समाधान क्या कर सकते हैं, इसमें करें तो करें क्या। हमारे पास एक ही एक रास्ता है कि जी हम जनता के बीच में जाएं, संवाद के माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें कि वोट की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर हम एक मजबूत डेमोक्रेसी की बात कहते हैं, 140 करोड़ का एक देश है जहां पर, और वहां पर हम बात करें तो एक इलेक्शन की बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन हम देखते हैं कि किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज जो सत्ता में रहती हैं वो और ज्यादा लंबे समय तक काबिज रहे सत्ता में, तो वो उसी तरीके से अपने हिसाब से काम करती है, और किसी तरीके से जितने भी स्टेट मशीनरीज हैं उनको अपने हिसाब से चलाने का काम करती है। वो होता भी है और वो हमारे सामने दिख भी रहा है। जो अब सवाल एक जो आया है, पीआईएल फाइल की गई है, उसमें मुझे तो लगता नहीं कि कुछ गलत है। 100% ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल होनी चाहिए। अगर कोई भी एक व्यक्ति किसी को भी वोट दे रहा है, वोट कास्ट कर रहा है, तो उसको पता होना चाहिए कि किस पॉलिटिकल पार्टी को उसका वोट जा रहा है। वो उसके खुद का वोट एक निजी मामला है, लेकिन उसे अपनी अपने हिसाब से पता होना चाहिए कि वो एक्चुअल में वोट कास्ट हो रहा है तो सही से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अब हम ये देखते हैं कि ये सवाल में है, बिल्कुल ये सब चीजें चलती हैं। जिस तरीके से पीछे पूर्व वक्ताओं ने बात रखी, मैं पूर्णतः सहमत हूं कि आज जिस तरीके से वोटर लिस्ट का जो है पहले मामला जो उसको घपला किया जाता है कि कई लोगों को वोटर लिस्ट से नाम उनका हटा दिया जाता है। अब उन्हें बाद में पता लगता है, इलेक्शन के दिन में जब वो जाते हैं अपना नाम खोजते हैं तो नाम नहीं मिलता। कितने अब 30%, 35%, 40% लोग ये इनको वोट मिलते हैं और ये सत्ता में काबिज हो जाते हैं। इन्हें लगता है कि पूरे मुल्क में जितने आवाम है उन्होंने वोट दिया और सरकार चुन ली। अब समझिए कि वोट कास्ट होने का जो प्रक्रिया है और वोटिंग का प्रक्रिया शुरू से एंड तक आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि पूरा हायरार्की के अंदर में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें लूप होल्स हैं। इसको हमें बदलना पड़ेगा। वो बदल तभी सकते हैं कि जब पूरे प्रॉपर वे में क्रियान्वयन किया जाए। अब सवाल ये कि अब जिस तरीके से चुनाव की स्थिति है आज इस देश के अंदर में, वो चुनाव जैसा लगता है कि मजाक हो रहा है। कई ऐसी खबरें आती हैं कि वहां पर लोग वोट कास्ट करने जाते हैं, वोट कास्ट करने नहीं दिया जाता, अलग अलग तरीके से सेपरेट किया जाता है, दबाव किया जाता है कि और बहुत सारी चीजों को कभी मशीन काम नहीं कर रही, कई बूथ पे कोई चीज प्रॉब्लम हो गई है, तो ये चीजें दिखती हैं। अब उनका वो जो समय है वो तो चला गया, लेकिन जो वोट होना था, सारी चीजें होनी थी, वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाई। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। पीछे जो मैडम ने बात रखी कि जी रत्ना मैडम ने कि ईवीएम जो मशीन का टेम्पर की बात आई है, और इवन विधानसभा में दिल्ली विधानसभा के अंदर में ये पूरा ये दिखाया गया, ये तो पब्लिक डोमेन में है कि ईवीएम को टेम्पर किया जा सकता है, ये मशीन है। और वैसे ही जो वीवीपैट की बात है, अब हमारी जो डिमांड है और खासतौर पर जो एनजीओ जाके गया है और पीआईएल फाइल की गई, तो भाई 100%
इसको पूरा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। ये क्या गलत है? मुझे तो लगता नहीं, लेकिन ये बात जन जन तक पहुंचने की जरूरत है, तभी मुझे लगता है कि एक मजबूत डेमोक्रेसी बन पाएगी, मजबूत तरीके से इलेक्शन हो पाएगा। नहीं तो ये जो चल रहा है प्रक्रिया, इन्हें पता है, पॉलिटिकल जो पार्टी में बैठे हुए हैं इन्हें पता है कि मजाक है, ये किसी तरीके से खरीद लेंगे, मनी मसल को अपना इस्तेमाल करते हुए। अब आप जानते हैं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड की जो बात है, अब जानते हैं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कितना पैसा दे रही है, और कितना पैसा आ रहा है पॉलिटिकल पार्टी के पास, कोई अथा है? किसी को पता ही नहीं है। इलेक्शन में एक गाइडलाइन है कि इतना पैसा खर्च होना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि किस तरीके से पैसे को बहाया जाता है, पानी की तरह बहाया जाता है। ये क्या है? खरीदा जाता है, वोट को खरीदा जाता है, और 5 सालों तक वो इस देश के आवाम, इस देश की जनता का किस तरीके से जो स्थिति है वो और बद से बदतर होती चली जाती है, और उस पर कोई बात नहीं होती। तो मुझे लगता है कि इस पर संवाद की जरूरत है और जन जन तक जाने की जरूरत है, तभी इस समस्या से समाधान हो सकता है। और मुझे लगता है जितनी ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी हो, उतना ही डेमोक्रेसी में मजबूती आएगी। जी सर, थैंक यू। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जनतांत्रिक व्यवस्था सबसे बेहतरीन व्यवस्था है, शासन पद्धति, और उसका एक ही संवाद कायम किया जाए, लगातार सतत वाद प्रतिवाद संवाद की स्थिति लगातार बनी रहे, और हम चुनकर के आते हैं, चुने हुए प्रतिनिधि ही उसका प्रतिनिधित्व करें। लेकिन अमूमन हम देखते हैं कि सरकार तानाशाही तरीके से, या सरकारी जो अपना तंत्र है वो जनता के वोट की कीमत को बहुत सारी जगहों पर, लोकसभा विधानसभा तो आप छोड़ दीजिए, और भी जो स्थानीय चुनाव होते हैं, अपनी सोसाइटियों के चुनाव होते हैं, जिला परिषद का चुनाव होता है, गांव पंचायत का चुनाव होता है, और तमाम सोसाइटियों के चुनाव होते हैं, वहां तो स्थिति यह है कि सीधे सीधे हम देखते हैं कि वोट पड़ा, वोट गिना गया, रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, उसके बावजूद जो लोग नहीं चुने गए उन लोगों को फिर से जो चुने गए लोग हैं उनको बाहर कर दिया जाता है पूरी ये कार्य प्रणाली से, समिति से, और फिर वही सारे लोग जिनको जनता खारिज कर देती है वो उनको बनाकर के फिर सोसाइटी बन जाती है। और बड़ी बेहयाई और बेशर्मी से ये प्रशासनिक अधिकारी लोग कहते हैं, अरे ये कैसे हो गया, ऐसे तो नहीं होना चाहिए था। अरे नहीं होना चाहिए तो उसकी तो अपना जिम्मेदार तुम ही हो, और तुम उसको कैसे क्या कर सकते हो? तो ये सारी प्रक्रिया जरूरी है अगर जनतंत्र को रक्षा करना है, और उसको ये तानाशाही रवैये को और एकाधिकारवाद को अगर समाप्त करना है, और नहीं तो जनतंत्र के माध्यम से जनता को अगर अपना चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं मिलेगा तो जनता फिर वही विद्रोह करती है, और उस विद्रोह के लिए जो ये लोग नाम देते हैं, नक्सली और अर्बन नक्सल और क्या क्या करके दमन की अपनी प्रक्रिया शुरू करते हैं, और उसको छापा डलवाएंगे ईडी का, सीबीआई का, पुलिस का, इधर का उधर का, और कहते हैं कि ये तो विद्रोह कर रहा है, ये तो विद्रोही हो गया। जब जनता की बात को तुम नहीं मानोगे, उसके चुने हुए प्रतिनिधियों से ये संवाद नहीं करोगे, उनके चुने हुए प्रतिनिधियों को ये प्रश्न नहीं दोगे, उनकी बात नहीं करोगे, तो फिर आखिर जनता क्या करेगी? जनता अपने ऊपर से किसी भी लबादे को जो उसके ऊपर जबरदस्ती थोपा जा रहा है उसको इनकार करने का, उसको अस्वीकार करने का भी जनता को अधिकार मिलना ही होगा, अधिकार देना ही होगा। नहीं तो आप ये मान के चलो कि जनता में असंतोष होगा, तो अगर उसका निराकरण नहीं होगा तो जनता विद्रोह करेगी, और वह विद्रोह किसी भी स्तर का हो सकता है। अगर आप शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मानोगे, अहिंसक तरीके से नहीं मानोगे, तो जनता को मनवाने का कोई तो रास्ता जनता को निकालना पड़ेगा। फिर आप उसको ये नहीं कह सकते कि ये विद्रोह होगा, हम उसको पुलिस से दबाएंगे, हम उसको सेना से दबाएंगे। आप जनभावना को दबा नहीं सकते हो, जनभावना का सम्मान करना ही होगा, और उसके लिए सबसे बेहतरीन व्यवस्था है कि चुनावी प्रक्रिया को, चुनावी सिस्टम को पूरा का पूरा पारदर्शी बनाया जाए, उसको विश्वसनीय किया जाए, और नहीं सर्वमत, सबसे बेहतर व्यवस्था तो है कि सर्वानुमत किया जाए। अगर सर्वानुमत ना हो तो कम से कम बहुमत तो देखना ही होगा, वो उसको प्रश्रय देना ही होगा। अब आप बहुमत कैसे करते हैं, उसके लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व आप करते हैं, या ये अपना पारदर्शी व्यवस्था से, जो भी जैसे हो, लेकिन बहुमत का शासन तो स्थापित करना ही होगा, और बेहतर होगा कि हम सर्वानुमत के तरफ बढ़े। और अभी फिलहाल
जो इस व्यवस्था के अंदर अपना ईवीएम व्यवस्था के अंदर जो ये वीवीपैट के काउंटिंग की बात है कि 100% काउंटिंग होनी चाहिए, तो यह तो इससे ज्यादा पारदर्शी व्यवस्था तो और कोई नहीं हो सकता है कि क्रॉस चेकिंग हो जाए, कम से कम एक ही जगह क्रॉस चेकिंग हो। उसके लिए चाहे जितना समय लगे, चाहे जितना खर्च लगे, जनता के भाग्य का फैसला है। तो इसके लिए तो अपनी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। आप सारे लोग हमारे साथ जुड़े,